हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवासी। देखिए, आज मैं थोड़ी सी उदास भी हूँ, थोड़ा सा दिल भी उदास है। लेकिन एक बात है कि संघर्ष कर रही हूँ, संघर्ष में बहुत सारी अड़चन आएगी। आज मेरे गुरुओं ने भी कहा है कि तू छोटा मोटा काम नहीं कर रही, तू बहुत बड़ा काम कर रही है। शक्तियाँ हाजिर करना, हासिल करना छोटी बात नहीं है। अगर भगवान तुझे घर से दूर रख रहा है तो समझ कि तेरी पूजा में तेरी शक्तियाँ भी तेरा साथ दे रही हैं कि पूजा में कोई अड़चन ना आए। ऐसी बात है। अभी मैं आपको सच बोल रही हूँ ना, ये आने वाले जो आज पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा के दिन मैंने अपने मस्तान बाबा का दर्शन किया और मैं मस्तान बाबा के पास बैठी और यही कही, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, आपकी बेटी आपके पास दुखी होकर आई है। तो उनकी पहली बार मैंने आवाज़ सुनी, क्लियर कट। उन्होंने बोला पानी का कमाल है, सब सब पानी का कमाल है, ऐसे बोला उन्होंने। समझ में नहीं आया मुझे क्या बात है। और एकदम पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे थे, तो इतना तो समझ में आ गया कि जो भी पुलिस वुलिस के नाम पे मुझ पर कोर्ट कचहरी का केस करने को देखते उनके साथ तो उन्होंने बैंड बजा दिया। और उन्होंने ये भी कहा आज की टेंशन नहीं ले, टेंशन ना ले। ऐसे भी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ है। और उन्होंने भी कहा है कुछ बड़ा होने वाला है, तेरे साथ कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है, इसलिए इतनी तकलीफ आ रही है। दिवाली की रात तक तो तूने प्रण लिया, तो तकलीफ को झेल के करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं एक ही बात सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं पूजे पाठ में बिज़ी हूँ। मैं जो पूजा कर रही हूँ जन कल्याण के लिए कर रही हूँ, किसी का अच्छा करने के लिए कर रही हूँ। ये शक्तियाँ हासिल होने के बाद हो सकता है कि मैं सबका काम मिनटों में कर दूँ। एक अघोर तत्व हाजिर कर रही हूँ, जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों को, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लोगों का कर्जा ख़त्म कर सकते हैं, गरीब लड़कियों की शादी करा सकते हैं, जो लड़कियाँ कुरूप है उनकी हालत ठीक कर सकते हैं, जो भूत प्रेत से ग्रस्त है वो ठीक कर सकते हैं। वो तो मैं अभी भी कर लेती हूँ, लेकिन उस करने में जो टाइम लगता है, 6 दिन 7 दिन मुझे टाइम लगता है, वो तुरंत होगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती सबसे करती हूँ कि अपने अपने काम में आप ध्यान दो, मुझे काम में ध्यान मत दो, क्योंकि मेरा काम धाम सब बहुत अलग है। मैं भी थक जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, ऐसी बात है। इंसानों को, मैं भगवान नहीं हूँ। एक इंसान थकने के बाद भी डेली, कहते हैं ना लोग 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, मैं 16 घंटे की ड्यूटी करती हूँ। रात को 2:30-3 बजे तक जाग के पूजा पाठ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बाबा जी ने जब मुझे कहा ना कि सब पानी का कमाल है, मैं एक बात याद रखना, सबको एक बात कहती हूँ, आप दूसरों के घर में झांकने की कोशिश करोगे, आपके भी घर में आपकी औलादें हैं, आपके घर में आपका परिवार है। लेकिन अब मैंने एक बात सोची है, ये जो औरतें होती है, ये जो आदमी होते हैं ना, जो भी लोग ये करते हैं ना, औरत आदमी या जो भी नीच लोग, इन लोगों को, ये लोग बड़े सेल्फिश होते हैं। इनको इनके फैमिली से, इनके लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है। उल्टा ये तो चाहते हैं कि अच्छी बात है, मेरी करने की सज़ा मेरे बच्चों को मिले, मेरी करने की सज़ा मेरे पति को मिले, भगवान करे मर जाए, मैं फ्री हो जाऊँ, झांट पर की ज़िंदगी ऐश में उन्हें जीना है ना। आज की तारीख में लोगों का उम्र हो जाता है, बुढ़ापे में, ये सब में भी जवानी छटकी रहती है, इन लोगों को अलग जीना है, कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ नहीं करूँगी। अब मैंने ये सोचा कि जो बार बार मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी हालत बिगाड़ देती हूँ। आने वाली दिवाली तक, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कल परसों नरसों, आने वाली दिवाली तक मैं आजीवन के लिए लकवा मरवा के तुमको खाट पे सुलाऊंगी। अरे तुम लोग तो उस नशेड़ियों से भी बहुत नशेड़ी से भी बड़े तुम लोग खतरनाक निकले यार। एक बार वो नशेड़ी जो था मेरे पास, वो मुझे सिर्फ नशा देता था, नशे में मुझे बर्बाद किया था, लेकिन वो दिल से मुझे मानते थे। मेरी इतना मेरे लिए बुरा तो नहीं सोचा था जितना बुरा आजकल के लोगों ने सोचा है। बाप रे, अकाउंट फ्रीज़ करा दिया। मैं आपको सच बोलूँ, मैंने सारा कुछ पता किया है। जिसने मेरा अकाउंट फ्रीज़ किया, जो लड़की की फ़ोटो है वो फेक है, वहाँ का एड्रेस फेक है, सारी चीज़ फेक है। ये जो चीज़ किया है किसी ने बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ किया है, और अब प्लानिंग फूटने वाली है। आप एक बात याद रखो, ये दिवाली तक अगर ये काम किसी गोराई वालों ने किया है तो उनकी गोराई हमेशा के लिए छूट जाएगी। किसी पॉलिटिक्स वाले ने किया है तो उसकी बैंड बजेगी। किसी ने जानबूझ के अपना पॉलिटिक्स का ओहदा दिखाने के लिए और अपनी औकात दिखाने के लिए, तो एक बात याद रखना कि तुम लोग मुझे क्या औकात दिखाओगे, तुम पहले लोगों से लड़ो। तुम लोगों ने अपने बिजनेस के चक्कर में जितने लोगों से पंगा लिया ना, वो लोग ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा मर्डर कर दे। आए दिन तुम्हारे पीछे वॉच लगा के रखते हैं, बस मौका मिला और तुम्हारा मर्डर होना है। क्योंकि आज की तारीख में मालूम है, तुम जैसे लोग जितने लोगों से पंगा लेते हो ना, ये डर सोचते हो कि विद्या देवी तो क्या पूजे से जो करेगी करेगी, लेकिन जो नेचुरली तुम लोगों ने कितने लोगों का धंधा बर्बाद किया है, और धंधा बर्बाद करके उन लोगों के साथ पंगा लेने को देखते हो ना, वो लोग अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े। ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय पे पता चले कि अरे बाप रे, इसका मर्डर हो गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। कुछ भी हो सकता है। मैं तो अपनी जो लड़ाई लड़ रही हूँ ना, मेरी लड़ाई मेरे भगवान और मेरे लोगों के लिए है। तो एक बात बता दूँ, तो मेरी लड़ाई में तो एक ही बात सोच के चली हूँ। मैंने हमेशा एक बात सोचा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अपने आप को एकदम छोड़ दिया है फ्री भगवान पे, कि जिसने जो करनी की उसकी उसको सज़ा दो।
अब इसमें चाहे कोई मेरा अपना भी हो चाहे पराया भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो मौत तो एक दिन सबको आनी है, जिसने जो गलती की उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी बात है। लेकिन एक बात तो मैंने सोच के रखा है, ये जो बार बार मेरे रास्ते में आने को देखते हैं, इन्हें डर नहीं लगता है, इन्हें डर नहीं लगता है कि हमारे साथ क्या करेंगे। पहले मुझे टारगेट किया, मेरा अकाउंट फ्रीज़ करवाया, फिर मेरे घर में मेरे बच्चों को टारगेट किया, मेरे परिवार को टारगेट किया, और उसके बाद टारगेट से पेट नहीं भरा तो कान भरने की कोशिश की गई। ये तुम्हारी चालाकी नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का डर है, जो अंदर से चीख चीख के चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ, विद्या देवी अब मेरे साथ कुछ करेगी। मेरे को लगता है तुम लोग को रात को नींद भी नहीं आती होगी, सुबह का वेट होता होगा, अब ये कौन सी वीडियो बनाने वाली, अब ये क्या करने वाली, क्या नहीं कर। मैं कुछ नहीं करूँगी, ना मैं अपना गुस्सा दिखाऊंगी, ना मैं अपना वो दिखाऊंगी। मैं जो कुछ करूँगी अपने पूजे से करूँगी, और ये इसका रिज़ल्ट दिवाली की रात तक तुमको पता चल जाएगा। ऐसी बात है, ना तुम्हारे अपनों के साथ कुछ होगा ना कुछ होगा, जो अब होगा तुम्हारे साथ होगा। तुमको अभी मेरे को एक ही बात सोचा, तुम लोगों को जब लकवा पाड़ के खट्टे पे पड़े रहोगे तो मैं देखना चाहती हूँ कि कौन तुम्हारा कितना सगा बनता है और कौन तुम्हारा कितना अच्छा बनता है, ठीक है ना। अब फिर क्योंकि देखो तुम्हारे अपनों के साथ कुछ होगा तुमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अपनों के साथ तुम्हारे घर में मौत भी हो जाती है तो तुम लोग सोच, उसके लिए भी तुम लोग को दुख नहीं होता है। लेकिन तुम्हारी अपनी जान सबको प्यारी रहती है ना। अब तुम्हारे साथ जो होगा बहुत बड़ा होगा, ऐसी बात है। तो मैं यही बोलूँगी सबको अभी भी कि मैं जिस मुहिम पे निकली हूँ वो मुहिम बहुत बड़ा है। अपने दुश्मनों को पीछा छुड़ाना है, करना है, लग जाओ, सोचो मत, ऐसी बात है। और एक और बात, दिवाली है, करवा चौथ का व्रत है, मैंने तो आपको बताया, उससे कम तो मैं किसी चीज़ में कर नहीं सकती। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को मेरे से सीखने की इच्छा है, ऐसी बात है। तो मैं बड़ी बात नहीं करूँगी, मैं सारा तंत्र विद्या तो नहीं सिखाते सकती, लेकिन कोई भी एक चीज़ सिखा सकती हूँ, वो भी मात्र 21,000 में। आपको कोई भी एक चीज़ सिखाऊंगी 21,000 में। मैंने सुना है सबको भविष्य वक्ता बनना है, मतलब भविष्य तो देखो कोई बता नहीं पाता है, लेकिन भूत वर्तमान आप बता सकते हो किसी का भी। भविष्य तो मुझे मेरा नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, अगले पल में मर गई तो पता नहीं। हाँ, लेकिन ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोग गद्दी लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम जब कोई भी हमारे सामने आए तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता चले, वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, आगे क्या हो रहा है। तो भविष्य वक्ता, वाक्य सिद्धि, तो भविष्य वक्ता शक्ति लेना है आपको। भविष्य वक्ता शक्ति होता है, कहते हैं ना, कर्ण पिचासनी बोली जाती है, या भविष्य यक्षिणी, या तो फिर नीलमणि परी। ये नीलमणि परी ले लो, कर्ण पिचासनी ले लो, यह आपको भविष्य वक्ता बताएगी। यह आपको सामने वाले का भेद बताएगी कि सामने वाला क्या सोच क्या है, क्या करना चाहता है, क्या है, आपको सारी बात आपके कान में आके बताएगी। या आपको कोई भी एनीथिंग चीज़ सीखने की ज़रूरत है, अगर आज पूर्णिमा है, आज से आप सीखना चालू करोगे तो आपको साक्षात्कार दिवाली की रात को आपको दर्शन मिलेगा। और बाकी आपको कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति चाहिए, आप शक्तियाँ सिद्ध कराओ, शक्तियाँ दिवाली की रात बैठ के आपसे बात करेगी, ये मेरी गारंटी है। तो पीछे मत हटो, अब इससे ज़्यादा तो विद्या देवी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। जय माता दी।